हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी जीएस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पे हम लगातार जीएस के कंटेंट को डिस्कस करते हैं और द हिंदू के एडिटोरियल भी इस पे डिस्कस किए जाते हैं। तो आप में से जो भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता है कि इंग्लिश का कितना ज़्यादा वेटेज होता है। और इंग्लिश की मोस्टली बात यही होती है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कितना अच्छा है। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट अच्छा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट अच्छा करने के लिए सबसे खास बात यही होती है कि आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग की हैबिट है और उसको पढ़ के आप कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो इंग्लिश का मोस्ट ऑफ द मेजर पोर्शन आपका आसान हो जाता है। देखिए, ये फेथ का आर्टिकल डेली द हिंदू में निकलता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स होते हैं, जैसा कि पहला आज देखते हैं कि पावर ऑफ फाइनल थॉट्स। इस बारे में डिस्कशन किया गया है। द भगवद गीता, a sacred Hindu scripture, emphasizes the significance of one's final thought in determining one's future, said स्वामी मृत्यानंद जी। ये आपका देखिए कि इंसान के फाइनल थॉट्स उसका फ्यूचर किस तरीके से डिसाइड करते हैं, इसमें इस बारे में बात की जा रही है। अगर आप आगे देखेंगे इन चैप्टर 8 वर्सेस 6 लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, यम यम व्यापी स्वरम वहम तजति अंते कालेवरम तम तम इवैति। ये आपकी संस्कृत में कोट लिखी हुई है जो कि भगवद गीता के चैप्टर 8 में लिखी हुई है। अब इसका अर्थ समझेंगे। दिस वर्स हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस फाइनल थॉट्स एट द टाइम ऑफ दैट, स्टेटिंग दैट वन विल अटेन द स्टेट ऑफ बीइंग वन फोकसेस ऑन ड्यूरिंग वंस फाइनल मूवमेंट। इस वर्स से आप ये समझ सकते हैं कि इंसान के जो फाइनल थॉट होते हैं एट द टाइम ऑफ दैट, वो किस हिसाब से डिसाइड होते हैं, उसकी किस हिसाब की ज़िंदगी रही होती है उस हिसाब से वो डिसाइड होते हैं। तो इसके बारे में आगे डिस्कशन किया गया। तो देखिए आप ज़रा ध्यान से, द एनालॉजी ऑफ अ बुलेट एंड अ गन बैरल इज एप्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसमें जो एनालॉजी करके समझाया गया है कि बुलेट और गन को रिलेट करके समझाया गया, वो आप नीचे ध्यान से देखिएगा। जस्ट एज द बुलेट ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन द बैरल इज पॉइंटेड। बुलेट आपकी उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे आपका गन का बैरल जो है डायरेक्ट करेगा उसे। सो टू इज अवर लाइफ जर्नी। इसी तरीके से हमारी लाइफ की जर्नी है, इन्फ्लुएंस्ड बाई अवर प्रीडोमिनेंट थॉट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों से ही आगे बढ़ती है। प्रीडोमिनेंट, जो हमारे दिमाग में लगातार डोमिनेंट रहते हैं। अवर फाइनल थॉट्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर प्री ऑक्यूपेशन एंड अवर लाइफ्स डिजायर। हमारे फाइनल थॉट्स एक रिफ्लेक्शन होते हैं हमारी प्री ऑक्यूपाइड थिंकिंग का और हमारी लाइफ को लेके अपनी डिजायर्स का। इफ अवर माइंड इज फिक्स्ड ऑन द डिवाइन, वी आर लाइकली टू अटेन स्पिरिचुअल लिबरेशन। अगर हमारा माइंड जो है, इफ अवर माइंड इज फिक्स्ड ऑन द डिवाइन, वी आर लाइकली टू अटेन स्पिरिचुअल लिबरेशन। अगर हमारा दिमाग हमेशा डिवाइन पे फिक्स रहेगा, यानी कि जो दैवीय शक्ति है या फिर जो स्पिरिचुअल है, जो गॉड है, उसकी तरफ अलाइंड रहेगा, तो हम जो है लास्टली स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी कि आत्मीय आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। हमारी आत्मा जो है, सोल जो है, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी लास्ट तक। दिस कॉन्सेप्ट अंडरलाइन द नीड टू कल्टिवेट अ consistent and strong connection with the divine throughout our lives। ये कंसेप्ट आपका किस बात को कल्टीवेट करता है, ये आप देख सकते हैं इसमें। बाय रिमेंबरिंग द लॉर्ड डेली, वी कैन इंश्योर दैट अवर फाइनल थॉट्स आर प्योर एंड फोकस्ड ऑन हिम। अगर हम अपने ईश देव को अगर डेली याद कर रहे हैं, तो आप ये समझिए हमारे फाइनल थॉट्स जो होंगे पूरी तरीके से प्योर हो जाएंगे और फोकस्ड हो जाएंगे उसके ऊपर। दिस in turn will guide us toward spiritual growth and self realization। तभी पॉसिबल है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगा और आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो पाएगा। इन एसेंस द भगवत गीता टीचेस अस टू बी माइंडफुल ऑफ आवर थॉट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको अपने थॉट्स के प्रति माइंडफुल होना है कि आपके मन में कोई थॉट आ रहा है तो आपको वो थॉट क्यों आ रहा है, ये आपको माइंडफुल करना है। माइंडफुल का मतलब होता है कि आप रुक के एक बार सोचें कि ये थॉट क्यों आ रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसका वाई जाने आप, इसका हाउ जाने आप, तभी आपको उसका रिजल्ट मिल पाएगा। नहीं तो कोई भी थॉट आएगा, आप एक बिना कॉन्शियस होके उस पर एक्शन लेना शुरू कर देंगे, आपकी अपने ही ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। ऑफ आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। हमको 3 चीज़ों पे अपने माइंडफुल रहना चाहिए कि हमारे विचार क्या हैं, हमारे शब्द क्या हैं और हमारे एक्शन क्या हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन तीनों का किसी का अलाइनमेंट हो जाता है तो ये समझिए वो इंसान बहुत हायर लेवल पे चला जाएगा।
वो छोटी मोटी बात तो कभी कर ही नहीं सकता। उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है 10x हो जाएगी अपनी लाइफ में, और वो इतनी लिबरेशन फील करेगा अपने माइंड में जितनी उसने आज तक नहीं की होगी। कर्म, वचन और शब्द, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इंसान को बहुत स्ट्रांग बनाता है। एज दे शेप आवर डेस्टिनी, यही ऐसी चीज होती है जो हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करती है। बाय फोकसिंग ऑन द डिवाइन एंड लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस वी कैन अटेन इनर पीस। अगर हम इस डिवाइन पे और एक जिंदगी को अपने पर्पस के साथ बिताना शुरू कर देंगे तो हमारा जो है इनर पीस हम अटेन कर सकते हैं इजीली, एंड अल्टीमेटली लिबरेशन, और लास्टली हमें आज़ादी मिल सकती है माइंड से। आप देखते होंगे लोग इतना कुछ करने के बाद भी फ्री नहीं होते, लिबरेट नहीं होते, वो कहीं ना कहीं बॉन्ड होते हैं कि भाई किसी कंपनी से बॉन्ड है, किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो लिबरेट होने के लिए आपको अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने एक्शन का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। यही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। अगर आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे अपना कंट्रोल रखते हैं तो आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। We should all constantly strive to make the most of our time on this earth. Prioritize our spiritual journey so that we may depart this life with a sense of fulfillment and a heart full of devotion. अगर हम कॉन्स्टेंटली इस बात पे स्ट्राइव करते रहें, अपना मैक्सिमम टाइम इस बात को देते रहें, प्रायोरिटाइज करते रहें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, तो हम लास्ट में अपने सेंस से फुलफिलमेंट हो जाएंगे और हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल है, वो डिवोशन से भर जाएगा। मतलब आप अपने जिस भी ऊपर स्पिरिचुअल पावर में मानते हैं, सुप्रीम गॉड में मानते हैं, उससे आपका दिल एकदम भर जाएगा। तो आप इस पूरे लेसन की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही देखिए, इस तरीके का कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आता है तो आपसे उनमें अगर जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसकी टोन क्या थी, तो आप इसकी टोन देख सकते हैं, पॉजिटिव टोन है, इसमें पॉजिटिव बात की जा रही है। कई बार इसमें पूछा जाता है कि ये किस टॉपिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल लिबरेशन की बात की जा रही है कि हम अपने स्पिरिचुअल को, अपनी आत्मा को कैसे लिबरेट कर सकते हैं दुनियावी झंझटों से। और यहाँ पे जो मोस्टली बात की जा रही है वो किस टॉपिक की बात करी जा रही है, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन के अलाइनमेंट की। विचारों, शब्दों और कर्म, ये 3 तरीके की चीजें होती हैं। अगर हमारा जो हम सोचते हैं वही हम बोलने लगे और उसी तरीके से हमारी एक्शन हो तो हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। इसके अलाइनमेंट पे इस पर जोर दिया गया है। तो इसी तरीके की इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंड पार्ट को पढ़ने के लिए और लगातार जीएस पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूपीपीएससी जीएस, और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, आप शेयर करेंगे तो आपके तरफ से भी यहाँ पे एक किसी दूसरे के लिए बेहतर काम होगा। यही इस लेसन में भी दिखाया गया है कि आप किसी के लिए बेहतर सोचेंगे, अपनी थॉट्स अच्छे करेंगे तो आपके लिए भी बेटरमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप अगर इसको शेयर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा करेंगे, और कहीं ना कहीं आप इस चैनल के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो आप शेयर कीजिए इस चैनल को, लोगों के साथ शेयर कीजिए कि इस पे लाइफ की गाइडेंस और जीएस को भी पढ़ाया जाता है और लाइफ की जर्नी को भी फोकसेस करके बताया जाता है, तो आपका भी कहीं ना कहीं बेटरमेंट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। थैंक यू।